हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा प्रीवियस लेक्चर से आगे हम शुरू करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं मेनली बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ में बेटा हमारे पास में क्या ये रूल है, कैसे यूज होता है, सारी बातें सीखेंगे हम। इससे पहले मैं आपको रिकेप करवा देता हूँ प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कैसे फाइंड किया जाता है, क्या फॉर्मूला है, एंड वो हाउ वी डील विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बेटा मैंने आपको सिखाया जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आए तो पहले की तरफ हैंड लेके जाना है, इस तरह की दूसरे की तरफ फिंगर्स कर लो। तो ये आप ध्यान में रखेंगे तो पूरा मैग्नेटिज्म बहुत आसानी से होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है और यू विल एंजॉय इट डेफिनेटली। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ की बात करें बच्चा, तो बायोट-सावर्ट लॉ काम क्या आता है। तो सबसे पहले देखो क्या काम आता है। हमने आपको बताया था कि चैप्टर दो पार्ट में टूटेगा। फर्स्ट द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देन द मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन शुरू करने जा रहे हैं। उसमें मेनली फर्स्ट रोल आता है हमारे पास में बायोट-सावर्ट लॉ के। तो काम क्या आएगा बेटा, इट गिव मैग्नेटिक फील्ड due to small element और small current carrying wire। तो बच्चों क्या होता है कि इस रूल की हेल्प से हमें एक छोटे से वायर की वजह से करंट जा रहा है यदि उसमें, तो किसी डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा ये हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये काम में आता है। तो काफी अच्छी एप्लीकेशन है इसकी। आइए शुरू करते हैं। तो बेटा प्रैक्टिकल स्टडी है, ऑब्वियसली जो भी प्रैक्टिकल स्टडी मिली उनके रीजन भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, बट एट द लेवल ऑफ क्लास 12 दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। इवन जेई में भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो हम उतना डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको वही बताऊंगा जो हमारे रिलेवेंस का है, उसके बाद जरूरत पड़ी तो फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन, जब कभी फ्री टाइम रहेगा ना अपने को तब। ठीक है, चलिए बच्चा तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पे देखो बच्चों, एक वायर है जिससे करंट आई फ्लो कर रहा है। हमने एक इसका छोटा सा सेक्शन लिया जिसकी लेंथ है dl, इससे करंट जा रहा होगा आई, और यहाँ पे दिस इज द r वेक्टर एंड दिस इज द dl वेक्टर। यदि मैं dl वेक्टर बनाऊं तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाता हुआ वेक्टर होगा बेटा dl वेक्टर। ठीक है, छोटा सा dl वेक्टर है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा लेटस से। तो क्या क्या बातें मिली वो समझते हैं बच्चों। ओके, तो पहला फैक्टर जो मिला वो हमें मिला dB। उन्होंने बोला लेट्स से इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड है dB। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी वो अभी फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो कर लेंगे हम। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना करंट इस वायर में जा रहा है उसके प्रोपोर्शनल है। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर dl। ठीक है, बढ़िया बात। और देखिए dB जो आया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आया 1/r। ठीक है, सॉरी r स्क्वायर के, मतलब जितना ये दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लाइक हमारा कूलम्ब्स लॉ आता था। बेटा ध्यान दो, जिस तरह हमारा कूलम्ब्स लॉ हुआ करता था मैग्नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, उसी तरह से हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ। तो ये यदि हमें आता है तो हमारे काम आसान होंगे। कूलम्ब्स लॉ की तरह ही ये रूल समझो, जैसे कूलम्ब्स लॉ के बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाड़ी आगे नहीं चल सकती, सेम वे में इसके बिना भी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। चलिए बच्चा, तो ये आ गई। और फोर्थ फैक्टर वाज दिस dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास में जो आ जाता है दैट इज sin थीटा। सबको एज यूजुअल प्रोपोर्शनलिटी आती है तो मिला देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को सबको मिला दो यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये आ गया साहब, बहुत अच्छी बात सर, मजा आया, अच्छा लगा जान के। जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो बेटा कांस्टेंट आएगा, तो जो कांस्टेंट आया दैट कम्स आउट टू बी मोड ऑफ dB इज इक्वल टू I, सॉरी कांस्टेंट लिख दूं यहाँ पे, तो कांस्टेंट आया बच्चों μ0/4π। याद करो कूलम्ब्स लॉ का कांस्टेंट आया था k, that was 1/4π epsilon naught, and epsilon naught what, permittivity। ठीक है, μ0/4π होता क्या है अभी समझेंगे, I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बेटा जब भी इन पे वेक्टर साइन नहीं लगा हुआ, दिस इंप्लाइज कि इनका मैग्नीट्यूड ओके
यहाँ पे कुछ बात करें हम, देन दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बहुत ज्यादा डिटेल में परमिएबिलिटी क्या है क्या नहीं, क्या से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। वहां पे बहुत पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, कैसे रिलेटेड है, क्या करती है। अभी के लिए मान लो जैसा काम एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करता था, वही काम परमिएबिलिटी इसमें करती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, ठीक है। सो म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इवन एयर आप बोल सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। तो बच्चों देखो ये तो आ गई हमारे पास में मैग्नीट्यूड, अब इसको वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब इसके बेटा वेक्टर फॉर्म हम लिख देते हैं। तो वेक्टर फॉर्म जब आप लिखोगे इसका, तो आपको पता चलेगा कि इसको वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डीएल वेक्टर, लेंथ को एक वेक्टर मान सकते हैं और आर को भी एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखिए बच्चों किस तरह बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म आ जाएगी डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। देखो बच्चा मजा आया, क्योंकि साइन थीटा था, साइन थीटा को इन्वॉल्व करना था तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके आए, आर और आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, एक आर साइन थीटा डीएल आर साइन थीटा को लिख दिया डीएल क्रॉस आर। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आधी रात को भी नहीं, हर टाइम याद होना चाहिए, जब भी पूछे, जरूरी नहीं आधी रात ही, किसी भी टाइम पूछे झपाट से आंसर आना चाहिए। व्हाट इज बायो-सावर्ट्स लॉ, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। हाँ ऐसे ही याद होना चाहिए, आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। और मैग्नीट्यूड चाहिए तो इससे आर से आर कट जाएगा, खोल देना इस क्रॉस प्रोडक्ट को, कुछ टेंशन नहीं लेनी। ध्यान से देख बच्चा, क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसीलिए सिखाया था, इतना डायरेक्शन नहीं आ रही है तो प्रीवियस लेक्चर जाके जरूर देख बच्चे, क्यों, क्योंकि उससे डायरेक्शन समझ आएगी। फिर से क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, मतलब डीएल और क्रॉस आर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है भैया, और मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट से। चलिए समझते हैं यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी फिर। तो क्या सिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट में, देखो पहले कौन लिखा है, डीएल। तो डीएल की तरफ हाथ लेके जाओ, येलो सर जी ले गए, अब अंगुलियां किधर जानी चाहिए, आर की तरफ, जो बाद में लिखा है। तो ऐसे करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो देखो अंगुलियां इस तरफ गई तो थंब गया अंदर, तो ये लो बच्चा जी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई क्रॉस। चलिए और प्रैक्टिस करें। मान लो इधर कोई पॉइंट है, इस तरफ किसी पॉइंट पे बताओ क्या आएगा, इस तरफ देखो यहाँ पे। तो फिर से क्या बोलोगे सर, अब के बाद आर उधर हो गया, ठीक है, डिस्टेंस वगैरह तो मिल लिया है, पॉइंट इधर भी हो सकता है वायर के। ये लो सर डीएल की तरफ हाथ किया, इधर हमने फिंगर्स की, ये देखिए सर बाहर आ गया। अब बता बच्चा, कोई अदर रूल याद करने की जरूरत है क्या तुझे? कोई जरूरत नहीं है। हालांकि हम पढ़ लेंगे कि सर राइट हैंड रूल क्या होता है, करंट की तरफ फिंगर लेके जाओ तो उंगली की कर्ल होने की डायरेक्शन बताती है, फलाना ढिमाका, ऑल थिंग्स। बट यदि ये पता है तुम्हें, क्या ठीक है, यदि हमें ये पता है कि ये तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया सर जी, और क्रॉस प्रोडक्ट में तो हमें डायरेक्शन निकालना आता है, तो हमें क्या जरूरत सर कोई नया रूल लेने की। तो इसीलिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको रूल फॉर द कंप्लीशन पर्पज में बता दूंगा, बट बच्चा अगेन आई एम सेइंग, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल की प्रैक्टिस करो, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शंस की प्रैक्टिस करो, और तब जाके मजा आ जाएगा, मतलब बिल्कुल मस्त मजे आ जाएंगे अपने को, ठीक है। तो हमेशा ये रूल याद होना चाहिए। व्हाट इज डीबी? डीबी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस एट डिस्टेंस आर फ्रॉम वायर ड्यू टू स्मॉल लेंथ डीएल। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन, यहां पे लिख देते हैं बेटा, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है। और देखिए अब यहां से, ये तो हो गया किसके लिए, फ्री स्पेस या एयर के लिए। अच्छा जी सही बात है सर, वहां पे जैसे मीडियम आता था तो यहां पे भी मीडियम आ जाता है, फॉर अ मीडियम, फॉर अ मीडियम। तो सर आप ये समझाओ मीडियम आने पे क्या होगा? कुछ भी नहीं बेटा, नया होगा। मीडियम आने पे डीबी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, जैसे म्यू नॉट है उसकी जगह आ जाएगा बेटा म्यू, और यहां पे वही 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब।
वेयर, इनको देख लो बेटा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, वेयर म्यू इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, याद है वहां पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता था एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एंड म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। अरे समझे कि नहीं समझे? म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मीडियम की प्रेजेंस में। सब कुछ ध्यान में रखना है, सारा दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। I hope you got this. What is the Biot-Savart's law? This is a rule which provides us the magnetic field due to a small element dB carrying current I. Okay? Then the direction कैसे निकालेंगे सर? राइट हैंड रूल। What is the rule? dB equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r cube. This is the vector form. नॉर्मल फॉर्म बनाना आना ही चाहिए, वेक्टर फॉर्म से वेक्टर फॉर्म याद रखो, सारा काम हो जाएगा, मजे आ जाएंगे, हमेशा वैसे मैग्नीट्यूड निकाल के काम बन जाएगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात सर, वाह वाह, मजा आएगा। चलिए अब और क्या बात करें? डायरेक्शन समझ आएगी कैसे निकालोगे? डायरेक्शन आनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम आ जाने पे क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो दिस इज द रूल। आपको दोनों और बातें बता दी मैंने, देखो कि क्रॉस और डॉट का मतलब क्या है, क्रॉस और डॉट कैसे निकालेंगे। चलिए अच्छा, पहली बात तो डीबी मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द थीटा इज 90। तो ये बातें सब आप आसानी से बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके अलावा बेटा हमारे पास एक रूल आता है जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, अलग से आता है। अगेन बेटा प्लीज आई एम सेइंग डू नॉट रिमेंबर दीज रूल्स। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप राइट हैंड, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला राइट हैंड रूल याद रखो, उससे सारे काम हो जाएंगे। स्पेसिफिक रूल्स तो बेटा स्पेसिफिक चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए दिए गए हैं, उनमें मजा नहीं आता, उनमें फील नहीं आती। बट फॉर द कंप्लीशन में यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखो, थंब रूल, थंब रूल राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो सर राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? ये कहता है बेटा होल्ड द वायर फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड से बेटा वायर को होल्ड करो, मतलब होल्ड का मतलब ऐसे पकड़ना नहीं है, जाते हैं ना, राइट हैंड होल्ड द वायर इन सच अ वे, ऐसा प्रिटेंड करना है, इन सच अ वे होल्ड द वायर फ्रॉम राइट हैंड in such a way that thumb points towards current direction, then curling of finger gives us, क्या देता है बेटा? कर्लिंग ऑफ फिंगर गिव्स अस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। समझ गए? तो इस वायर के लिए देखो अब क्या करना है, होल्ड द वायर फ्रॉम राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स करंट। तो करंट ऊपर की तरफ है, तो ऐसे होल्ड कर लिया, वायर को पकड़ना नहीं है, मतलब थंब को इस तरह लेना है कि मतलब राइट हैंड को इस तरह लेना है कि थंब करंट की तरफ हो, ठीक है। अब देखो इस तरफ फिंगर के अंदर की तरफ कर्ल हो रही है, बिल्कुल, तो यहाँ इस तरफ इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अंदर, मतलब मैग्नेटिक लाइंस अंदर जाएगी बच्चों। और ऐसे देखो घूमते हुए ऐसे आ रही है, तो इधर कैसे आ रहा है, थंब बाहर आ रही है अंगुलियां, तो इधर बाहर की तरफ होगा। इट इज लाइक दिस। इसको वायर की तरह ट्रीट करूं तो ऐसे देखो इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो यहाँ अंदर अंगुली, सॉरी बेटा, यहाँ फिंगर्स अंदर कर्ल हो रही है, ओके। सो द वे द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, और देखो इसी को यदि ऐसे लूं तो इधर बाहर कर्ल हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड। तो ऐसे सर्कुलर फैशन में होता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में बात और करेंगे हम कि कैसे क्या सर्कुलर फैशन में होता है, बट आपको पहले ये समझना जरूरी है, आपको ये आना चाहिए, ओके। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि एक वायर की वजह से डायरेक्शंस को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ताकि आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो, ताकि क्वेश्चंस करने में आसानी हो। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं कि कैसे डायरेक्शन निकाली जाती है और बेटा कैसे वो डायरेक्शन को हैंडल करते हैं हम एक वायर की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला केस हमने ले लिया, मान लो एक वायर था जिसमें करंट इस तरफ जा रहा है। अच्छा, कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है।
तो आपको जो डीएल वेक्टर हम बात कर रहे थे स्मॉल एलिमेंटल वेक्टर, उसकी डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन उसकी हमेशा करंट की डायरेक्शन में लेना है। तो एक्चुअली में चाहे डीएल वेक्टर की डायरेक्शन बोलूं या करंट की डायरेक्शन बोले, बात सेम है। तो यहां से आइए पिकअप करते हैं इस पोर्शन को। ये वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है ऐसे। अब हमें उसके ऊपर P1 पॉइंट और P2 पॉइंट पे हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो देखो बच्चा क्या सीखा सर, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन में थंब कर लो, कर लिया। अंगुलियां किधर जानी चाहिए, आर ऊपर है, P1 के लिए आर किधर है, ऊपर। तो ये ऐसे करने पे ऐसे, तो देखो बेटा कहां आया थंब, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, बाहर, ये हो जाएगी डीबी की डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह इसको देखो नीचे, सर करंट की तरफ उंगलियां है और ऐसे इधर नीचे गया आर, तो देखो थंब अंदर गया, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, क्रॉस। अब ट्रूली स्पीकिंग बेटा ध्यान दो, तो क्या होता है कि यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है और यहां से इन जा रहा है, तो यदि लाइंस ऑफ फील्ड में बनाता हूं तो वो कुछ ऐसी बनती है, ठीक है। ऐसे कुछ बनते हुए आएगी कि ऐसे कुछ बनेगी बेटा। इसमें इस तरह से बनाना थोड़ा अजीब लगता है, हम एक स्ट्रेट वायर के लिए पहले देखेंगे, ठीक है। ऐसे बनाने की जगह हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते, इसके लिए थोड़ा आसान लगेगा। करंट बाहर की तरफ आता हुआ है, ओके। चलो इस पॉइंट पे बताओ क्या होगा, करंट इज आउटसाइड मतलब डीएल इस तरफ है सर, येलो ये इस तरफ जाए, तो इस पे ऊपर की तरफ। इसको देखो सर, करंट ऊपर ऐसे, तो इस तरफ आप खुद से निकालो फटाफट फटाफट। इस पे देखो करंट इस तरफ और अंगुलियां जानी चाहिए इस तरफ, तो कैसे करना पड़ेगा सर, ऐसे करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि करंट बाहर की तरफ, उंगलियां जानी चाहिए इस तरफ, तो इस पे आगे नीचे की तरफ, ठीक है। इसको देखो करंट बाहर की तरफ, उंगलियां जानी चाहिए नीचे की तरफ, तो टिक टिक, तो इस तरफ। तो ध्यान से देखोगे बच्चों, तो हर कोई पॉइंट लूंगा यहाँ पे, उस पे एक तरह से टेंजेंशियल होगा, तो जितने भी पॉइंट लूंगा उनको मिलाते हुए एक सर्कल बन सकता है, सर्कुलर पॉइंट, और सब पे टेंजेंशियल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आ रहा है सबको समझ में। तो इस वायर के, एक वायर जो है बच्चों, उस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, दैट इज सर्कुलर ऑलवेज, वो सर्कुलर फैशन में होती है। अच्छा आप पूछेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे, अभी टेंशन ना करें, बट बेसिक समझे अभी हम, है ना। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी जानकारी देती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम इतना समझे, तो एक वायर के लिए सर्कुलर होती है, क्या ये आप फाइंड कर लोगे क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी से। सर करंट अंदर की तरफ है और इस पे निकालना है, तो सर अंदर की तरफ करंट और अंगुलियां इधर जानी चाहिए, तो नीचे, येलो नीचे। इस पे अंदर की तरफ करंट, अंगुलियां नीचे, येलो इधर। बेटा ध्यान दो, करंट की डायरेक्शन पहले बाहर थी, अब अंदर, तो फोर्स की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल रही है। सिमिलरली अंदर येलो, ऊपर, अंदर येलो, इस तरफ। तो ध्यान से देखोगे तो आपके बार ऐसे आ गया। तो इस सर्कुलर फैशन में बेटा जमता है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रहता है। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला व्यू करके सिखाया ताकि आपको और क्लियरिटी हो कि एक वायर की वजह से किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या है डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सो मैग्नेटिक, और आपने 10th में थोड़ा तो बेसिक पढ़ा है बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक वायर की वजह से एक सर्कुलर फैशन में होती है, और हर एक पॉइंट पे निकालना हो तो उसका रूल हमने आपको सिखा दिया, ठीक है। मैं तो हमेशा बेटा यही रूल प्रेफर करता हूं आपको कि आईडीएल क्रॉस आर, आप चाहे अब राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, करंट की डायरेक्शन में थंब को लेके जाओ, येलो ले गए, ठीक है। तो फिंगर्स जैसे कर लो रही है, ये हो गई लो, तो इधर बाहर इधर अंदर जाएगी। सिमिलरली करंट की डायरेक्शन में थंब को लाओ तो फिंगर्स ऐसे कर लो रही है, तो यहां से देखो ऊपर से उठते हुए इस तरह से, इस तरह से। सिमिलरली करंट की डायरेक्शन में थंब को लेके जाओ तो फिंगर्स ऐसे कर लो रही है, तो इस तरह से आ जाएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आई होप आपको बातें समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बायोट-सावर्ट लॉ क्या है, किसी एक स्मॉल एलिमेंटल पार्ट के लिए डायरेक्शंस कैसे निकाले, किस तरह से बिहेवियर होगा, दीज ऑल थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, और यदि अच्छा लग रहा है तो जरूर आप वो भी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स।